उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस विभाग की कमान हाल ही में एसीपी रजनी वर्मा ने संभाली थी। रजनी वर्मा को उनके पिछले कार्यकाल में उनकी अटूट ईमानदारी और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाना जाता था। वह जहां भी जाती अपने काम से एक मिसाल कायम करती थीं। उनकी कार्यशैली इतनी स्पष्ट थी कि भ्रष्टाचारी अधिकारी उनसे दूर भागते थे। उनके कार्य में ही कोई समझौता नहीं था और वह हमेशा सही के पक्ष में खड़ी रहती थी। उनकी नियुक्ति को अभी एक दिन ही हुआ था कि उनके छोटे भाई आलोक उनसे मिलने लखनऊ पहुंचे। आलोक के चेहरे पर आने वाली शादी की रौनक साफ झलक रही थी। दिवाली से पहले ही उसका विवाह तय हुआ था और वह अपनी बहन को शादी में अपने साथ ले जाने के लिए आया था। दीदी, अगर आप मेरी शादी में नहीं आई तो मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगा, आलोक ने बचपन की तरह जिद करते हुए कहा। एसीपी रजनी वर्मा ने अपने भाई के प्रेम और प्राथमिकता दी। उनका पूरा परिवार अभी लखनऊ शिफ्ट नहीं हुआ था और दफ्तर का काम भी बहुत था, लेकिन भाई के स्नेह के आगे वह रुक नहीं पाई। ठीक है मेरे भाई, रजनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी शादी में आऊंगी। तुम अपनी तैयारी करो, मैं कल शाम तक तुम्हारे यहाँ पहुंच जाऊंगी। भाई से वादा करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह एसपी रजनी वर्मा शादी और दिवाली के लिए कपड़े खरीदने के लिए तैयारी करने लगे। उन्होंने सोचा कि वह एक अधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि एक सामान्य नागरिक के तौर पर बाजार जाएंगे। वह देखना चाहती थी कि बिना वर्दी और बिना पद की शक्ति के एक आम नागरिक को बाजार में क्या अनुभव मिलता है। उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी और वर्दी को छोड़कर एक साधारण सूती सलवार कमीज पहनी और पर्सनल गाड़ी लेकर लखनऊ के व्यस्त बाजार में निकल पड़ी। उनका लक्ष्य था बिना किसी दिखावे के एक अच्छी साड़ी खरीदना। पहले वह कई बार बड़ी बड़ी दुकानों पर गई, लेकिन उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आई। ऐसे ही घूमते घूमते उन्हें 2-3 घंटे हो चुके थे। अंत में वह एक अपेक्षाकृत छोटी पर काफी भीड़ वाली दुकान पर पहुंची, जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। दुकान के मालिक सुरेश एक अनुभवी व्यापारी थे, जिनका ग्राहकों के प्रति व्यवहार बहुत मीठा था। काफी साड़ियां देखने के बाद रजनी वर्मा को एक गहरे रंग की बेहतरीन रेशमी साड़ी पसंद आई। अंकल, इस साड़ी का दाम क्या है? रजनी ने सुरेश ने तुरंत कहा, मैडम, हमारी दुकान का नियम है फिक्स रेट। आपने बाहर बोर्ड पर देखा होगा, इस साड़ी का दाम 3500 रुपए है, एक भी कम नहीं होगा। रजनी वर्मा ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है अंकल, फिक्स रेट तो फिक्स रेट है, लेकिन जरा बिल बना दीजिए। उन्होंने अपना छोटा सा पर्स खोला और जब पैसे निकालने लगी तभी दुकान के एक कर्मचारी ने धीरे से मालिक सुरेश के कान में कुछ कहा, साहब, ये मैडम तो पिछले 1 घंटे से कई दुकानों में घूम रही थी, हर जगह साड़ी देखती और बिना खरीदे निकल जाती। पता नहीं कहीं। सुरेश ने बाहें सुगोड़ ली। मतलब ये कि कहीं ये साड़ी लेकर निकल न जाए बिना पैसे दिए। सुरेश को ये जो बात थी वो चुभ गई। दुकान में काफी भीड़ थी और अभी अभी उन्होंने खबर सुनी थी कि आसपास दुकानों में कुछ लोग चोरी करके भाग गए हैं। उन्होंने शक की नजरों से रजनी को देखा। सादा कपड़े, बिना किसी गहने के, बिना ड्राइवर के, अकेली और सीधी सादी सी सलवार में एक महिला। मैडम, 1 मिनट, सुरेश ने थोड़े सख्त स्वर में कहा। मैडम, 1 मिनट, पहले पैसे दीजिए, फिर साड़ी पैक हो गई। रजनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तो वैसे भी पैसे देने वाली थी, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने 500 के 5000 के नोट निकाले और दिए और कहा, बाकी पैसे रख लीजिए, कुछ चेंज दे दीजिए। सुरेश ने नोट को ध्यान से देखा, फिर थोड़ी देर तक इधर उधर घुमाता रहा। मैडम, ये नोट तो नकली लग रहा है, उन्होंने जोर से कहा ताकि बाकी ग्राहक भी सुन लें। सुरेश ने बहुत जोर से कहा, मैडम, ये नोट तो नकली लग रहा है। पूरा माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। कुछ महिलाएं साइड में हट गईं। दुकान के बाहर खड़े 2 लोग अंदर झांकने लगे। क्या हुआ सुरेश भाई? किसी ने पूछा।
लगता है नकली नोट लेकर आई हैं। सुरेश ने जवाब दिया, लगता है नकली नोट लेकर आई हैं। रजनी ने हैरानी से कहा, आप क्या कह रहे हैं? ये नोट तो मैंने बैंक से निकाला था। हमें नहीं पता मैडम, ऐसी बातें सब कहते हैं। अब हम पुलिस को बुलाएंगे। सुरेश ने मोबाइल उठाया और पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। रजनी अब भी शांत थी। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, बुला लीजिए। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी आ गई। 2 कांस्टेबल अंदर घुसे। उनमें से एक ने रजनी को देखा और चौंक गया। मैडम, आप यहाँ? उसने तुरंत सैल्यूट ठोका। सुरेश का चेहरा पीला पड़ गया। क्या क्या मैडम? कांस्टेबल ने कहा, अरे ये हमारी नई एसपी साहब आए, रजनी वर्मा जी। अब तो दुकान में सन्नाटा छा गया। सुरेश के हाथ कांपने लगे। माफ कीजिए मैडम, मुझे क्या पता था? रजनी ने शांति से कहा, आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको पता नहीं होना चाहिए था। सुरेश जी, आपको सिर्फ इतना करना चाहिए था, किसी भी ग्राहक के साथ आदर से पेश आना चाहिए था। वह आगे बढ़ी, साड़ी को टेबल पर रखा और बोली, मैं ये साड़ी नहीं लूंगी, लेकिन आपसे एक बात सीखने की उम्मीद करती हूँ। किसी को उसके कपड़ों से, उसके व्यवहार से, किसी को उसके कपड़े से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से पहचानिए। इतना कहकर उन्होंने अपने बैग से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और काउंटर पर रख दिया। अगर अभी कभी किसी असली चोर को पकड़ना हो तो मुझसे संपर्क कीजिए। और फिर वह मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल गई। बाजार की भीड़ में जैसे हवा ठहर गई थी। आज सबने देखा कैसे सादगी में भी ताकत छिपी होती है और कैसे एक सच्चा इंसान बिना वर्दी के भी सम्मान का हकदार होता है। और उस दिन के बाद से सुरेश हर ग्राहक को साड़ी दिखाने से पहले जरूर कहता, कपड़े चाहे सादे हों या महंगे, असली पहचान तो इंसानियत से होती है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी कैसी लगी